समझ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आसफा सलीम, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। वेलकम बैक टू माय चैनल YCDC ऑफिशियल। आज मैं उस सवाल के बारे में बात करना चाहूँगी जो ऑलमोस्ट 99% पेरेंट्स का यही क्वेश्चन होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे में ऑटिज़म के फीचर्स आ रहे हैं, या हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़म है, या हमें किसी डॉक्टर ने कहा है कि ये बॉर्डर लाइन पे है। अब जब ये सारी चीज़ें सुनने को आती हैं, या वो बच्चे जो कि अपनी उम्र से एक्सीड कर रहे हैं, मीन्स वो 1.5-2 साल के हो गए लेकिन अभी तक वो बोलने पे नहीं आ रहे, तो पेरेंट्स को एक बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और उनका पहला सवाल ये होता है कि क्या मेरा बच्चा बोल पाएगा। और इवन जब हम पूरी एक कंप्लीट डिस्कशन कर लेते हैं, हमारी असेसमेंट फॉर्मल इनफॉर्मल असेसमेंट हो जाती है, ऑब्जर्वेशन हमारी हो जाती है, और सारी चीज़ें वाज़ेह होने के बाद भी पेरेंट्स का यही क्वेश्चन होता है उठते हुए कि क्या मेरा बच्चा बोल तो पाएगा ना। तो मैं आपको आज वो साइंस बताना चाहती हूँ जिससे पेरेंट्स घर बैठे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनका बच्चा बोल सकता है या नहीं बोल सकता। नॉर्मली ये देखने में आया है कि अगर कोई बच्चा ASD या ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ है, या बच्चा जो है वो वर्चुअल ऑटिज़म के साथ है, तो मोर देन 50% बच्चे जो है, या 40 या 50% बच्चे म्यूटेड होते हैं और वो तमाम लाइफ नहीं बोल पाते हैं। तो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कुन होती है। तो बिल्कुल ये मुनासिब भी है क्वेश्चन पेरेंट्स की तरफ से कि अगर हम इस बच्चे के साथ एफर्ट कर रहे हैं या हम घर में ट्राई कर रहे हैं, तो क्या ये हमारी जो एफर्ट्स हैं वो रंग लाएंगी, हमारा बच्चा बोल पाएगा कि नहीं। तो ये कुछ साइंस सिम्टम्स हैं जो कि आपने देखने हैं। सबसे पहला तो आपने ये देखना है, क्या आपका बच्चा जो है वो मुख्तलिफ साउंड्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे वो बेबलिंग की आप कह लें कि उस तरह से कर रहा है, या कोई भी ऐसे साउंड्स वो क्रिएट कर रहा है जिससे वो शो करता है कि ही वांट्स और शी वांट्स टू कम्युनिकेट। तो ये चीज़ें हमने देखनी है। दूसरी जो बहुत ज़्यादा चीज़ देखने की है वो ये है कि अगर आपके बच्चे को कोई नीड होती है और वो कुछ चाहता है, तो वो आपको या तो वो पॉइंट करता है, उस चीज़ की तरफ इशारा करता है, या वो आपका हाथ पकड़ के ले जाता है और आपको बताने की कोशिश करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अच्छा, इसके साथ ही साथ अब बहुत सारे बच्चे जो है वो ऑलरेडी स्क्रीन बहुत देखते रहते हैं, और हमारा ये क्वेश्चन भी होता है पेरेंट्स के साथ, जब आपका बच्चा राइम्स देखता था या कोई ऐसी चीज़ें वो देख रहा होता था जो उसको टीवी पे नज़र आ रही होती थी, तो क्या वो उसको इमिटेट करने की कोशिश करता था या नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस तरह का एक्शंस कर रहे होते हैं कि वो जो वो देख रहे होते हैं उसी तरह से अपनी बॉडी को टच कर रहे होते हैं, या अपनी चीज़ों को जो है वो पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। अगर वो बच्चे जंप कर रहे हैं तो वो भी जंप कर रहे हैं, अगर वो बच्चे टर्न अराउंड या इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो वो जो बच्चा देख रहा होता है वो भी ट्राई कर रहा होता है। तो इससे भी बहुत ज़्यादा ये एक हेल्दी साइन है इस चीज़ के हवाले से कि मुस्तकबिल में आपका बच्चा अगर एफर्ट की जाए तो वो ज़रूर बोलेगा। अच्छा, इसके साथ ही साथ आपने ये भी देखना है कि क्या आपका बच्चा आपकी बातों को समझता है। मतलब मैं अब ये डिस्कस नहीं कर रही कि क्या वो मूड के साथ चल रहा है, क्या उसका दिल होता है तो वो आपकी बात समझ लेता है, ऐसा नहीं है। क्या वो ऐसी चीज़ें जो उसकी ज़रूरत की है, क्या वो उसके ऊपर उसको अंडरस्टैंड करता है। अक्सर जैसे हम पूछते हैं कि अगर जैसे आपके बच्चे को कोई चीज़ पसंद है और आप वो दूसरे कमरे से भी उसको कहते हैं, तो वो फ़ौरन से भाग के आपकी तरफ आता है और वो अंडरस्टैंड कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके बच्चे की अंडरस्टैंडिंग या रिसेप्टिव लैंग्वेज जो है, इस मौजू को भी हम डिटेल में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो उसमें हमारी ये है कि जैसे हमारी एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है और एक रिसेप्टिव लैंग्वेज है। रिसेप्टिव में जो है वो जो रिसीव कर रहा है या जो उसकी रिसेप्शन में चीज़ आ रही है, उससे हमें ये आइडिया होता है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग का लेवल अच्छा है, वो बात को समझ रहा है। तो डेफिनेटली अगर वो समझ रहा है तो उसको वो एक्सप्रेस भी करेगा। इसके साथ ही साथ एक और जो साइन जो है बड़ा पॉजिटिव होता है वो ये होता है कि जैसे बच्चों को कमांड्स दी जाती है, और मोस्टली बच्चे पेरेंट्स के साथ अटैच्ड भी होते हैं। उनको जैसे मदर छोटी छोटी कमांड्स देती हैं कि जाएं, ये भाई को दे, ये ले आए, ये रख दे, ये दे, ये थ्रो कर दे, ये कैच कर ले। तो क्या आपका बच्चा ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है? अगर वो ये सारी चीज़ें कर रहा है, ये 4 से 5 जैसे हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, अगर वो ये कर रहा है तो डेफिनेटली वो इन फ्यूचर बोलेगा। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस भी होती है और जिसके लिए पेरेंट्स जो कह लें कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी होते हैं, क्योंकि पहले जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई हुई है
कि आप जो है वो जब गूगल करते हैं तो वो आपकी एक टेंशन मज़ीद इंक्रीज़ हो जाती है। तो उसमें ये है कि 2 चीज़ें पेरेंट्स भी जो है उसको बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं और वो बहुत ऑब्वियस भी होती है। वो ये है कि आपका बच्चा जो है वो नेम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, तो वो एक टेंशन बन जाती है। या आपका जो बच्चा है वो है आई कॉन्टैक्ट नहीं दे रहा, या लिमिटेड वो जो है लोगों को आई कॉन्टैक्ट दे रहा है, या जस्ट अपनी जो पसंद की चीज़ है, या वो अकॉर्डिंग टू एज नहीं है आई कॉन्टैक्ट, वो उससे लो पे जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को बहुत परेशान करती है। तो मैं उनके लिए ये एक अच्छी बात बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है, आई कॉन्टैक्ट को भी गेन किया जा सकता है। अगर वो उसके पास ये जो पिछली 4-5 चीज़ें हमने डिस्कस की है और वो जो सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, तो अगर वो आपकी बात मान रहा है, वो इमिटेशन कर रहा है, वो जो है अंडरस्टैंड कर रहा है, रिसेप्शन में उसको चीज़ें आ रही हैं, अगर आप लेट्स सपोज 1 से 2 चीज़ें या ऑब्जेक्ट्स उसके सामने रखते हैं और जब आप उससे कहते हैं कि आपको वो दे दे और वो आपको दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो ट्राई कर रहा है बोलने की और आपसे बात करने की, कम्युनिकेट करने की। तो इसलिए पॉजिटिव चीज़ों को हम सामने रखते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम इसको डिस्कस करें। अगर खुदा न खास्ता हमें ये लगता है कि ये चीज़ें नहीं हैं, तो उसको हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं? उसको हम इस तरह से बेहतर कर सकते हैं कि आपने जो है वो बच्चे के लेवल के साथ बैठना है और उसके साथ बिल्कुल सिंपल एक्टिविटीज़ के साथ आपने स्टार्ट करना है। उसको आपने जो है कोई भी आप ऑब्जेक्ट रखते हैं जो डेली बेस पे वो यूज़ कर रहा है, उसकी प्लेट है, उसका कप है, उसका ग्लास है, कोई फ्रूट्स है, कोई उसके टॉयज़ हैं। मोस्टली बच्चों के कुछ फेवरेट टॉयज़ होते हैं, उस पे कार्स भी हो सकती हैं, डिफरेंट कलर्स की कार्स हो सकती हैं। तो वो आप उसको कह सकते हैं कि आपको वो जो भी आप स्पेसिफिक नाम लें, तो आप उसको कहें कि वो आपको उठा कर दे दे, ठीक है। अभी आप उसमें गिव में भी कह सकते हैं, दे दो भी कह सकते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज है आप उसमें सिंपली जो है आप उसको करवा सकते हो। और जब ये आपकी ड्रिलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आपने ये करना है कि उस ऑब्जेक्ट्स को और इंक्रीज कर देना है, उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देना है। इससे क्या होगा कि उसका IQ लेवल भी बेहतर होगा और उसकी कंप्रीहेंशन भी बेहतर हो जाएगी। और जब कंप्रीहेंशन बेहतर होती है, अंडरस्टैंडिंग का लेवल बेहतर होता है, तो वोकलाइजेशन ऑटोमेटिकली डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी मालूमात भी मिली होगी और आपको एक पॉजिटिव साइन भी मिला होगा कि हाँ, आपका बच्चा बोल सकता है। और अगर नहीं बोल सकता तो आप उसको डेवलप कर सकते हैं छोटी छोटी एक्टिविटी से। ये वाला टॉपिक जो है हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे और आपको इंशाल्लाह ताला मैं वो वाली रेमेडीज़ या वो वाली थेरेपीज़ या वो वाले पॉइंट्स बताऊंगी ताकि आपके लिए घर बैठे भी ये चीज़ों को हल करना बहुत आसान हो जाए। मज़ीद हमारी वीडियोस को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।